चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कौची ये सपोर्ट करेगा ना? चेक कर रहा है ना? हैं? चलो देखते हैं त्रिकोणमिति। तो कॉपी किताब खोल के बैठना, ठीक है? सबसे पहले समझेंगे कि त्रिकोणमिति कहते किसे हैं, ठीक है? अगर तुमसे कोई पूछ दिया जाए कि त्रिकोणमिति पढ़ता है लेकिन त्रिकोणमिति कहते किसे हैं, समझने वाली बात है। ये त्रिकोणमिति जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? त्रिकोणमिति दिख रहा है ना? तो तोड़ तोड़ के इसको पढ़ो, तोड़ तोड़ के। पहले बचपन में पढ़ा होगा कि क प्लस कमल लिखा था ना जी, हाँ, क प्लस कौची होता है, तीनों जोड़ेंगे तो कमल होता है। लेकिन इसको भी इसी तरह से तोड़ते हैं हम लोग। तो देखो कैसे तोड़ेंगे। के को है पहले, सबसे पहले देख लिखेंगे कितना है, 3, टूट गया। उसके बाद प्लस, फिर कौची है, कोन, टूट गया। फिर उसके बाद कौची तोड़ेंगे, मिति, टूट गया। अब हमने ये कमल मिटा देते हैं, ठीक है? कमल खिल गया। देखो अब समझते हैं कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, ठीक है? तुम खुद सोचो, त्रि का मतलब कितना दिख रहा है तुमको? तो तिक्के को भी पढ़े आयल है, 3 गो। मतलब त्रिकोणमिति के त्रि का मतलब 3। यहाँ कितना लिख सकते हैं, 3 लिख दिए। अब कोण, कोण का मतलब होता है कोना, उसको एंगल, ठीक है? अब बताओ ई बोर्ड में के कोना तुमको दिख रहा है, 4 गो। अगर हम ऐसे कर दिया जाए, कर दिए। अब तुम बताओ कि बोर्ड में तुमको क्यों कोना दिख रहा है? बोर्ड में 4 गो तुमको दिख ही रहा है, लेकिन ये बताओ जब पाई पर आ गया है तब बोर्ड के भाग में बट गया, 2 भाग में। तब टोटल जोड़ के बताओ हमको, 8 गो हुआ, 8 हुआ जी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे पारेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर मान के चलो कि हम लोग एगो त्रिभुज लेते हैं, ठीक है? ये कौची हो गया, त्रिभुज। इसमें क्या कोना है, 3 गो। इसका मतलब कि त्रि का मतलब कितना हो गया, 3। मतलब कि 3 कोण हमको पढ़ना पड़ेगा। 3 कोण से ज्यादा नहीं। एक होता चतुर्भुज, कितना होता है, एक गो भुजा इसमें है, 4 गो। तो हमको इसके बारे में चर्चा भी नहीं करना है त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति शब्द से ही कुछ ही हमको पढ़ना है 3 कोण के बारे में। क्यों कोण के बारे में, 3 गो। तुमको कितना बड़ा बड़ा भी त्रिभुज दे दिया जाए, देखो कभी कभी ऐसे दे देगा, मिलता है ऐसे क्वेश्चन में। तो बताओ इसमें क्यों कोना तुमको दिख रहा है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 6 गो तो है। लेकिन हमको पढ़ना इसमें 6 गो तो नहीं है, क्या को पढ़ना है, 3 गो। चाहे तो हम इसको पढ़ेंगे और चाहे तो इसको पढ़ेंगे, ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही होता है। समझ में आया? जितना ई रहता है उतना ही रहता है, जितना ई और जितना ई तो खड़े है ये भाई, ये दोनों के लिए है। ये जो लंबाई है इसके लिए भी उतना ही लंबाई है, इसके लिए भी कितना है, उतना ही है। तो बताओ त्रि का मतलब 3 और कोण का मतलब कोई कोना हो गया, एंगल जिसे कहते हैं, ठीक है? इसको कोची, अब देखेंगे कि यहाँ तक तो 3 गो कोण हो गया हमने के, हो गया ना? लेकिन ई कौची है, मिति। मिति का मतलब कोची, मापना, मेजरमेंट। आखिरकार हम इसको नापेंगे कैसे, इसको इसी पार के छोड़ देंगे, कॉपी में दर्शा देंगे, चलो हो गया भाई त्रिकोणमिति? नहीं, इसको पार करके और इसका प्रयोग करना पड़ेगा। ये कुछ लिखल है मिति, मिति के मतलब होता है मापना। समझ में आया? मिति के मतलब मापना। तो बताओ कोई अगर तुमसे कोई पूछ दिया जाए कि त्रिकोणमिति के मतलब क्या होता है, त्रिकोणमिति शब्द से आप क्या समझते हैं, अब तो नहीं बता सकता है। त्रिकोणमिति शब्द से क्या समझते हैं, बताओ? जिससे तीनों कोण का माप किया जा सके। समझ में आया तुमको? आ गया? तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये था त्रिकोणमिति शब्द का परिचय। समझ में आया? त्रिकोणमिति शब्द का परिचय। अब हम देखेंगे ये जो तुमको डिवा दिख रहा है, डिवा नहीं है, त्रिभुज है। ये त्रिभुज को देखते हैं अब हम, ठीक है? त्रिभुज को एकदम अच्छा से समझना है एकदम। क्या है कि त्रिकोणमिति में सिर्फ त्रिभुजे पर पूरा खेल है,
खेल के मतलब होता है ना टोटल। चलो देखो अब समझते हैं हम लोग। दिख रहा है साफ साफ? दिख रहा है इतना बड़ा? और बड़ा पार पड़ेगा? दिख रहा है ना? चलो देखो, सबसे पहले इस त्रिभुज को हम देखेंगे। त्रिभुज तो अनेक प्रकार की होती है, होता है। बड़ी माने त्रिभुज होता है, एगो त्रिभुज कोई ऐसे हो जाएगा, फिर कोई एगो ऐसे सीधे सीधे एकदम होगा, और कोई फिर एगो ऐसे। ये भी तो त्रिभुजे हैं, सब कुछ ही है त्रिभुज। जकरा में तीन को कोना हो जाए उसे कुछ कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जिसमें चार कोना हो जाए उसे चतुर्भुज। पांच कोना वाला होता है? होता है, ऐसे कह सकते हैं। देखो तो अब पता नहीं इसमें क्यों कोना है, 1 2 3 4 5 6, पूछिए 6 कोना हो गया ना, षष्ठभुज। केमिस्ट्री में इसको जीप अथी कहते हैं, बेंजीन। इसका संरचना इससे होता है, लेकिन अभी पढ़ना नहीं है तो नहीं, छोड़ दो। यही देखें, हम त्रिभुज के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे। तो बताओ इस त्रिभुज का नाम कुछ ही रखेंगे, इस त्रिभुज का नाम कार रखेंगे। अच्छा चलो तुम कह दी समकोण त्रिभुज। ठीक है, हम समकोण लिख के एगो डिब्बा पार दिए हैं। डिब्बा नहीं, त्रिभुज के निशान है। ठीक है, अगर तुमको क्वेश्चन में दे दिया जाए, कभी कभी क्वेश्चन में रहता है कि त्रिभुज ABC में, तो हर बार वो त्रिभुज नहीं लिखता है, बल्कि ऐसे लिख देगा, एगो डिब्बा ABC में, मतलब कि त्रिभुज ABC में। समझ में आ गया यहाँ तक? तो देखो, तुमसे कोई पूछे कि त्रिकोणमिति में हम लोग किस त्रिभुज का प्रयोग करते हैं? समकोण त्रिभुज। 98% यही त्रिभुज का होता है प्रयोग। 2% छूटल पुटल आता है टेढ़ लांगर, बस। सही बात है, गाइड करना उधर से। ठीक है, देखो इधर त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और त्रिभुज त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, बताओ तुम? तीन कोनों का मापना ही कुछ कहलाता है त्रिकोणमिति। समझ में आ गया? अब बताओ, ये समकोण त्रिभुज है, हम चिन्हेंगे कैसे? हम इसको कहे नहीं कहे समकोण त्रिभुज, इसको कहे नहीं कहे समकोण त्रिभुज? कह भी तो सकते हैं, कहते हैं। जिसका एक भुजा कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। 90 डिग्री अब पहचानेंगे कैसे? अब बताओ 90 डिग्री ई है कि ई है कि ई है? ई वाला है जो स्ट्रेट लाइन होता है। अब बताओ, स्ट्रेट तनी मनी तो ये भी दिख रहा है, लेकिन तनी सुलभ क्या है? अब देखो, इस ये त्रिभुज हम लोग लाए कहाँ से हैं से समझते हैं। ये त्रिभुज लाए कहाँ से हैं और इसको 90 डिग्री ही क्यों कहते हैं, अब ये समझते हैं। ठीक है, कहने हम नापे थोड़ी ना है कि 90 डिग्री है, लेकिन फिर भी खड़ा है जो कितना है 90 डिग्री। क्यों कहेंगे? तो ये त्रिभुज हम लाए कहाँ से हैं से समझते हैं। ठीक है, देखो अभी त्रिभुज कहाँ से आता है। सबसे पहले तो नहीं, क्यों गोल पारे आता होगा, लेकिन हमको से नहीं पढ़ाएगा। ये कैसे पर आ गया जी? है, चलो तनी मनी है, तनी मनी गोल है। ठीक है, तनी मनी कुछ है, गोल है। अब देखो, हम यहीं से ई त्रिभुज के निकालेंगे। ठीक है, यहीं से ई त्रिभुज के निकालेंगे। तब बताओ ये कौची है? वृत्त है, सर्कल वृत्त है। बताओ इसके पॉइंट में कितना डिग्री होता है? एक वृत्त का केंद्रक में कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री, मतलब कि 360 डिग्री हो गया। 360 डिग्री। अब सोचो, अगर मान के चलो कि कोची हो गया तुम्हारा, मान चलो रोटी हो गया। ठीक है, इतना गोल तो नहीं बनाती होगी रोटी, लेकिन फिर भी ये कोची है, रोटी है। तब बताओ, अगर एक रोटी को हम 360 रुपये में बेचते हैं, अगर हम उसको आधा बेचेंगे तब इतना महंगा कोई रोटी लेगा जी? हैं? अब देखो कितना में बेचेंगे इसको? इतना महंगा कोई रोटी खरीदेगा? 180 रुपये की आधा रोटी? सोचने वाली बात है। चलो देखो, ये भी आधा हो गया, ये भी आधा हो गया। तो बताओ पहले कितना था? 360। अब कितना हो गया? 180। हमको इतना से भी मन नहीं भरा अभी तक, हम इसको भी आओ बेचेंगे। ठीक है, भी आओ बेचेंगे। अब देखो
इसको सीधा आप करते हैं। अब कितना कितना बचेगा? 90 90 90 90 आ गया। अब तो इसको उठाओ, चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको, वो तुमको दिखने लगेगा। ठीक है, ये कुछ होगा, दिखने लगेगा। देखो तो हम लोग इसको निकाले हैं, इसमें से किसको निकाले हैं? देखो ये को सीधे इसे है, चलो वो सीधे इसे दे दिए। उसके बाद उधर जा रहा है तो इधर नहीं बल्कि हम इधर जाएंगे। उसके बाद सीधे है तो यहाँ से इसको कुछ करेंगे, मिला देंगे। अब समझ में आया कि त्रिभुज कहाँ से निकलता है? हम 90 डिग्री ही क्यों कहते हैं, ये समझ में आ गया? क्योंकि एक वृत्त 360 डिग्री का होता है, उसको हम 4 बार काटे हैं। एक बार ना 2 बार, के बार ऐसे काट दिए, फिर ऐसे काट दिए, तो एक कितना डिग्री के निकला? 90 डिग्री के। अब देखो 90 ई भी 90 ई भी 90 ई भी ई भी 90, तो 9 9 9 9 9 चौका 36, मतलब 360। तो हम एक अगर इसको निकाल के इसको हम दे देते हैं तो कितना डिग्री के यहाँ बनेगा? 90 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? क्लियर यहाँ तक? चलो, अब तो की समझ में आ गया कि 90 डिग्री इसको क्यों कहते हैं। क्या कि हम लोग वृत्त में से को निकाले हैं छोटा सा इसका भाग, और जो कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। दिमाग में जा रहा है ना? ऊपरे ऊपरे यहाँ तक समझ में आ गया? नहीं आया तो पूछ सकती हो, तुमको तो आ ही रहा होगा, हमको उम्मीद है। आ रहा है तुमको समझ में? तुमको मधु आ रहा है? और तुम्हारा नाम? वर्षा। समझ में आ रहा है ना? चलो देखो तो आगे, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। लेकिन अब हम कहेंगे कि इस सब के नाम कैसे देंगे। इस सब के नाम हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर फार्मूला के चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम मात्र एगो 3 कोना की डिब्बा है उसको देखेंगे। ठीक है, इसको पूर्व के देवाल कहेंगे कि पश्चिम के देवाल की उत्तर के देवाल। तकरा में 3 गो है, ये है, 4 गो तो है नहीं कि सगरो कहेंगे। नहीं तो इसको कह देते हैं, कने दक्षिण है तो दक्षिण के देवाल हो गया, नीचे तो कुछ है नहीं, इसको कने माने कन्हू ना, इसको भी छोड़ देते हैं। तो अब देखो हमारा एक चीज एकदम फिक्स होता है। कुछ होता है फिक्स, एक चीज कुछ होता है फिक्स होता है। अब फिक्स वो होता है जिससे मैं मान के चलो इसमें के गो भुजा है। सबसे पहले बताओ इसमें कौन के गो है? के गो कौन है? यहाँ पर कौन की संख्या के गो है? तो 3 गो है। अगर तुमको कौन लिखे के मन नहीं कर रहा है, हम आलसी हैं एकदम, बेरोजगार हैं, हमको नहीं कौन लिखना है, तो चुपचाप ऐसे लिख दो, ये कौची की संकेत है? कौन के। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत? चलो, तो इसमें कौन की संख्या के गो है? 3 गो। आप कहेंगे जब भुजा कहाँ से आया था? भुजा भी तो है, तो इसमें भुजा के गो है? कौन कौन भुजा है बताओ तो? एगो ई वाला, वो वाला, बोलो बोलो कहाँ कौन कौन भुजा है, जल्दी बताओ। नहीं पता चल रही से? चलो तुम्हारा काम आसान कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ABC। कुछ करती हैं ABC। अब बताओ इसमें भुजा का नाम बताओ तुम। 3 गो तुम बोले हो, कौन कौन होगा? सबसे पहला बात, इसमें 3 गो भुजा है, 3 गो कौन है? 1 कौन, 2 कौन, 3 कौन। ठीक है, भुजा के गो है? ये भी तुम्हारा खड़ी एगो भुजा है, ये भी कुछ ही हो गया है, भुजा है, ये भी कुछ ही है, भुजा है। समझ में आ गया? तो भुजा दिख रहा तुमको? 1 2 3। ठीक है, अब देखेंगे कि इस सब में से सबसे बड़ा कौन है। हर घर में कोई बड़ा होता है, तुम्हारे घर में कोई बड़ा होगा, हमारे घर में हमारे बड़ा, मतलब कोई बड़ा है। अब देखेंगे इसमें बड़ा कौन है, सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा। अब देखो इसमें से तुमको सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? देखो नापते हैं, 1 गो, ये 2 मार्कर। चलो दोनों सेम ही दिख रहा है, 2 उंगली उधर बचा था, 2 उंगली उधर भी बचा था। कौन है जी? छोड़ दो ना, उठाओ ना, रिसीव करो। देखिए अब यहाँ से इसको नापते हैं, 3 मार्कर चल गया इसमें। ये सब तो 2 मार्कर में निपट गया था और 2 उंगली बच गया था। एकर भी किए तो 2 उंगली बच गया। लेकिन देखो तो इसके में 3 मार्कर है, 1 मार्कर है जी ना, हमने के मार्कर खत्म हो गया, लेकिन ये वाला अभी तक बचले है। अब तुम लोग कभी नहीं भुलाएगी कि सबसे बड़ा भुजा कौन सा होता है? तिरछा वाला। कौन सा? तिरछा वाला। इस तिरछा तुमको दिख रहा है ना, इसी सीढ़ी से चढ़ता है। मान के चलो कि तुम्हें घर में सीढ़ी तो ही होगा ना, तो फिर लकड़ी के बनवा लेना। सीढ़ी है ना, अथी मट्टी अथी कोची के, सीमेंट के। तो देखो सीमेंट के
सीढ़ी के लिए सबसे पहले क्या किया होगा मिस्त्री लोग, एगो दीवार खींच दिया होगा। ऐसा थोड़ी ना कि डायरेक्ट इसी बना दिया, एगो दीवार होगा उठावल होगा, और उसमें यहाँ से जमीन भी इतना दूर बचल होगा जहाँ तो नहीं खाना वाना बनाती होगी नीचे सीढ़ी तर, न तो कपड़ा उपड़ा धोती होगी। ठीक है, अब तुमको सीढ़ी यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे चढ़ मत जाना करा पर कोई, ऐसे नहीं सीढ़िया रहता है। अरे छोटा छोटा सीढ़ी है ये, ऐसे नहीं रहता है। तो बताओ जोन मिस्त्री सीढ़ी बनाता है वो त्रिकोणमिति पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा होगा, लेकिन उन लोग के पास एक्सपीरियंस है। कोई कोई देखता है, कोई घर में जाओगे ना तो कोई कोई सीढ़ी एकदम ऊंचा, कोई कोई सीढ़ी एकदम अच्छा रहता कि नहीं रहता है। तो नहीं सरकारी स्कूल में गई कि पढ़े तो वहाँ की सीढ़ी एकदम एक्यूरेट रहता है, ना ज़्यादा ऊंचा ना ज़्यादा नीचा, क्या कि वो लोग के पास जगह बहुत रहता है। और हमने के पास छोटा मोटा घर है, ओकरा में सीढ़ियों चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए सीढ़ी? तुम अपन घर के बात ले लो, जब ऊपर चढ़ती हो तो एगो इतना बड़ा सीढ़ी आता है कि सोच नहीं सकते, रहता है कि ना। जिस एकदम छतों पर से उतरोगी तो एकदम नीचे 3 को सीढ़ी एकदम लगता है बड़का बड़का एकदम, है ना? है ना बड़का बड़का सीढ़ी। तो वो सब होता है जगह के अभाव के कारण। आज जब कोई त्रिकोणमिति पढ़ के जाता है तो वो बना लेगा, हाइट इतना है, चलो ठीक है, ये कितना है, इतना है, चलो तो इतना दूर की सीढ़ी बनेगा। अब हो गया क्लियर। अब तो नहीं मिस्त्री बनेगी तो सीढ़ी ऐसी बनाना, ठीक है? तुमको बता रहे हैं जी, समझ में आ गया ना? यहाँ तो कोई दिक्कत? तो बताओ सबसे बड़ा भुजा इसमें कौन सा है, ए बी है या बी सी है या ए सी है? ए सी। समझ में आ गया? गर्मी लग रहा, हाँ एसी कूलर खरीद रहो, समझ में आ गया? अब हम लोग इसका देखो, तो सबसे बड़ा ये हो गया, तो ये तो छोटा, ये भी कौन चीज छोटा। अब देखो ये दोनों आपस में बहुत विवाद का मतलब लड़ाई करता है। ये कहता है कि ई बड़ा कि ई बड़ा, ठीक है? तो ये दोनों आपस में कहता है कि चलो एक बार तुम बड़ा हो जाना, एक बार हम बड़ा हो जाएंगे। लेकिन ये कहता है कि तो नहीं आपस में रह जाओ, हमरा से बड़ा कोई एगो नहीं हो सकता है, कोई एगो नहीं हो सकता। देखो ये दोनों मिल करके इससे बड़ा हो सकता है, लेकिन अकेला के लिए इससे बड़ा नहीं हो सकता है। अगर मान के चलो ये कोई आदमी है, ठीक है, ये सबसे बड़ा आदमी है और इसके पास है 10 आदमी मारे के ताकत। क्या आदमी मारेगा? 10 आदमी। आई चलो ये तो इहो कोई आदमी है छोटा मोटा है, ये मारेगा 6 आदमी, ये को मारेगा 6, आई मारेगा तुमको 5 आदमी। देखो अब ये सबसे बड़ा कौन हो गया? ये वाला तो हो गया, ये कुछ ही हो गया, छोटा 6 आदमी मार देगा ये भी, ये तो बेचारा 5 आदमी मारेगा। तो ये सबसे पहले गया इससे लड़ने, कहाँ चल गया? लड़ने गया। तो बताओ पिटाएगा कौन? 20। मान के चलो कि ये है, कौन है? चलो ये वर्षा है, ठीक है, ये कौन है? ये मधु है। चलो मधु गई इससे लड़ने, तो बताओ कौन पिटाएगी? पिटा जाओगी? अब विश्वास हो गया ना, इसलिए मत लड़ना, ठीक ना? समझ में आ गया? इसलिए लड़ना मत। चलो तुमको एक कुछ सहेलियाँ थी ना वहीं पड़ी के, उसको ले लेते हैं। कौन है? अरे कोई ओके नाम बताओ जो तनी को देखे में लगे। वो आती थी ना वहाँ पढ़े। चलो तुम्हारा कुछ, हाँ चलो वही है, ओकरा पास के आदमी मारे के क्षमता है? 5 गो। चलो ये तो पिटा के आ गई रोहित कि हमको मार दी है। ये इसके पास गई कि देखो हम तो आपस में दोस्त हैं, ये तो भले अलग है, ये दोनों आपस में कोची है, दोस्त है। तो रोहित आई एक पास, अब बोली कि चलो अब हम उसको मारते हैं। तो से दुनहुन उठ के जा रहा है, सॉरी जा रही है, दुल्हन उठ के कहाँ जा रही है? इससे लड़ने। ये तो 10 आदमी मार सकता है, क्या आदमी? 10। लेकिन ये दोनों आपस में मिल जाएगा तो क्या आदमी? 11। अब बताओ एक क्या होगा? सोचो, इसलिए 2 गो रहेगा तो तुम मत लड़ना, अकेला खेली लड़ लेना, लेकिन 2 गो रहेगा तो मत लड़ना, ठीक है ना? तुम्हारे लिए बता रहे हैं, देखो अभी प्रूफ कर दिए ना, इसलिए अकेला खेली नहीं लड़ना है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया? अब तुम कहेगा कि यहाँ पे बड़ा कभी यहाँ पे छोटा, तो हम बताएं ये जो है फिक्स है, इसमें कोई कटौती नहीं होगा। लेकिन ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो सकता है, कभी इसका मान चल जाएगा 3, कभी इसका मान 4, ठीक है? जब ये दोनों का मान 3 और इसका मान 4 हो गया तो इसका मान हमेशा कितना रहेगा? 5 ही रहेगा। अगर तुम्हारा ई छोटा, ई बड़ा हो जाए और ई छोटा हो जाए तो वो मैथ गलत है, कौची है? गलत है। तो नहीं खुद सोचो कि इतनी गोलाई के हमको मार के चल जाएगा, गलत है कि नहीं गलत है? भगवान उसको अलग से पावर दिए होंगे, जादू दिए होंगे, तभी ना मार सकता है, नहीं तो इससे वास्तव में संभव है नहीं है। इसलिए यहाँ पे भी देखना है
कि अगर ये बड़ा हो जाए और ये छोटा हो जाए तो कुछ ही है, गलत है। अगर ये बड़ा हो जाए ये छोटा हो जाए तो कुछ हो गया, कुछ हो जाएगा, गलत। बोल सकती हो खाना खा के ही हो, तो हम ना खा के आए तो बोल रहे हैं ना हम भी। चलो देखो यहाँ तक त्रिभुज में कुछ कुछ समझ में आ गया। अब हम पूछते हैं तुम लोग बताना। सबसे पहले चलते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। तो त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? तीन कोनों का मेजरमेंट, ठीक है। अब बताओ त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज का उपयोग करते हैं? समकोण त्रिभुज। अब इस समकोण त्रिभुज के तनिक हम इंग्लिश देख लेते हैं, तो कौची कहेंगे इसको? तनि मनि देख लेते हैं, इसे तो इंग्लिश पढ़ना है लेकिन तनिक देख लेते हैं समकोण त्रिभुज की इंग्लिश में कौची कहते हैं? बोलो, नहीं पता? तुमको मालूम है? इसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। कुछ होता है राइट एंगल ट्रायंगल, समझ में आ गया? एक बात तुमको पता है, बोले से ज़्यादा पढ़ाई घुसता है दिमाग में, ठीक है। अगर तुम चुपचाप रहोगी ना तो तुम्हारा दिमाग कहीं और घूमे चल जाएगा। अगर बोलित रहोगी तो माइंड को हमेशा डिस्टर्ब करता है दिमाग, माइंड को हमेशा डिस्टर्ब करेगा कुछ ही आवाज़, कि कहाँ हम यहाँ बैठल हैं, हम यहाँ पढ़ते हैं, आज चुपचाप बैठल रहो। चलो आज चलेंगे स्कूल में, टिफिन मेरी भाग जाना है, ऐसी ना। इसलिए बोलित रहोगी तो ज़्यादा समझ में आता है। तुम लोग तो साथे बैठ के पढ़ रहे हो तो बोले में ऐसे कर रही हो, हमने तो लाइव पढ़ते हैं ऑनलाइन, अकेले को रूम में भूत ऐसा, ठीक है। अब बोलित रहते हैं तो बाहर से सब कोई कहता है कि लगता है कि पगला गया। इसलिए बोले से ज़्यादा पढ़ाई समझ में आता है, दुनियादारी कुछ सोचे। समझ में आ गया? इसलिए बोलते हैं, तुम भी बोलना। अगर हम चुपचाप पढ़ावे, चलो बाबू समझ में आया कुछ हो? नहीं। जब हम पढ़ा रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम पढ़ोगे तो कैसे समझ में आएगा? समझ में आया? इसलिए बोल बोल के पढ़ना ही अच्छा बात होता है। ऐसा बात नहीं कि यहाँ से मानी को पहुँचाओ दो आवाज़ एकदम एकदम गाते गाते, लेकिन बोलो, आवाज़ के प्रयोग करो। कितना है आए? छोड़ दो। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आ गया? क्या हुआ तुमको? कोई दिक्कत है? पढ़ाई जरूरी है, समझे? वो तो मजबूरी है लेकिन पढ़ाई जरूरी है, ठीक है। अब पढ़ाई छोड़ तो नहीं सकते हैं अचानक, इसलिए पढ़ाना कुछ ही है, जरूरी है। तो उन्हीं के पढ़ना कुछ ही है, जरूरी है। तो देखो अब बताओ त्रिभुज के नाम कुछ ही है? इंग्लिश में बताओ। चलो याद रहा एक मतलब, हम तो सोचे कि भुला जाओगे इतना देरी हम कुछ करेंगे तो, लेकिन याद रह गया। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब इस सबके नामकरण करते हैं। हमेशा तो नहीं कहेंगे तिरछा वाला के इधर लाके आओ, मैं तो तिरछी है, सुतल है, खड़ी है, हमेशा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका कुछ नाम तो दे सकते हैं ना। जैसे तोहने कुछ नाम होगा, हमरो कुछ नाम है, उसका भी कुछ नाम है। ऐसे तो नहीं ये पियर टी शर्ट इधर वो आका ने अगर ब्लू टी शर्ट पहन के आ गया था, पियर टी शर्ट तो नहीं खोज चलेगा, कहने गया पियर टी शर्ट होता है ना। इसलिए सबके नाम, टी शर्ट कैसे पहन जाए चाहे कुछो पर पहन के आ जाए, नाम पता रहेगा तो कहें कि कुछ नाम है जी, ये तो नाम बताया ना, मतलब हाँ रोशन, नाम पता रहेगा तो कुछ अगर पहन के आवे ना आवे, लेकिन हम लोग नाम बता सकते हैं ना कि रोशन इधर आवो, चाहे देवराज इधर आवो, अभी कहूँ रहेगा, ठीक है। अब मेला में भुला गया तो कहें जो पियर टी शर्ट पहन ले इधर आवो, तो मेला में एक दो को पियर टी शर्ट पहन के आता है, कितने मानी पहन के आता है कि ना आता है? अब सब कोई पहुँच जाएगा और सब कोई कहेगा कि ये के चलते सब कोई आल है, सब अपन कोई ढुलवा ढुल ले वहाँ से उतर के आ गया तो मार में नहीं करेगा। इसलिए नामकरण बहुत जरूरी है, नामकरण बहुत ही जरूरी है। अब देखते हैं इसका नामकरण क्या होगा। तो सबसे पहले इसका नामकरण सबसे बड़ है, सबसे बड़ है तो इज्जत तो अच्छा से दे देते हैं, इसका अच्छा से वैल्यू करते हैं। तो देखो ये जो सबसे बड़ रहता है उसको कहते हैं कर्ण। कुछ कहते हैं कर्ण। बताओ इसको कुछ कहेंगे? कर्ण कहेंगे। अगर तनि सुन एक लेवल हम इंग्लिश की बात कर दिया जाए, इसको कहते हैं हाइपोटेनस। कुछ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस के पहला अक्षर कुछ से आता है? एच से, इसीलिए इसको कर्ण या तो एच बोलेंगे, कर्ण नहीं तो एच बोलेंगे। देखो ये दोनों हमेशा लड़ाई का ही फसाद है, अभी भी लड़ेगा, अभी भी कुछ कहेगा लड़ेगा। पिछला बार तो लड़ लिया लेकिन तुमने सनापन में कुछ कर लिया, मैनेज कर लिया कि देखो तुम कभी बड़ हो जाना, कभी हम बड़ हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी लड़ेगा।
कहा कि हमको आधार कहिए, हमको लंब, कभी ये कहा कि हमको आधार कहिए, हमको लंब कहिए। अब देखो भुलाए भटका वाला बात है। कभी कहता है कि हमको आधार कहिए, ठीक है चल हम विश्वास कर लेते कि हमको आधार है, इसको लंब कह दिए, ठीक है, एक बार हमको भी लंब कहिए। अब सोचने वाली बात है कि लंब काहे कहेंगे, लंब किस परिस्थिति में इसको कह सकते हैं, देखो क्यों कहेंगे, समझते हैं इधर अच्छा से, ठीक है। देखो हमारा ये देखो ई कोना तो भरल है, लेकिन बचल है ई कोना और ई कोना बचल है ना, ई कोना और ई कोना कुछ होल है बचल है। तो ई कोना के लिए हम लोग को यहाँ पे एगो ठिट्टा मानते हैं, कुछ मानेंगे ठिट्टा, कितना मानेंगे ठिट्टा। तो ई ठिट्टा के सामने वाला भुजा कुछ हो गया। एक बात याद रखना, ठिट्टा के सामने वाला भुजा ही लंब कहलाता है, कुछ कहलाती है लंब। मान करके चलो ना कि कुछ हो गया, एगो बॉल हो गया, कुछ हो गया बॉल। चलो तो यहाँ से हम एगो स्विच देते हैं, ये बॉल हो गया, तो सीधे ही से प्रकाश दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बढ़ रहा है ना। मान के चलो कि इधर शीशा लगल है, तो टकरा के सीधे नहीं जाएगा प्रकाश, टकरा के सीधे जा रहा है। तो बताओ इधर जा रहा है तो केकरा सीधे जा रहा है, इधर ये खड़ी है केकरा पास, तो जो खड़ी है उसी को कुछ कहते हैं लंब। ये हमेशा सही नहीं होगा, ये हमेशा सही नहीं होगा, कभी भी इसको भी लंब कहेंगे। अब क्यों कहेंगे ये देखते हैं, समझ में आ गया। तो एक बात यहाँ से सिंपल याद रखना कि कर्ण हमेशा फिक्स है, वो कभी कोई चेंज कर ही नहीं सकता है, लेकिन ये दोनों आपस में कुछ होगा चेंज हो सकता है। तो देखो जब थीटा हम यहाँ मानते हैं तो सामने वाला भुजा कुछ हो जाएगा लंब, जब ई और ई पता है तब बचल कुछ ही आधार, तो इसको दे देते हैं। हमको पता सिर्फ एक भुजा करना है, लंब या आधार। जब हमको लंब निकल गया, आधार खुद पे खुद पता चल जाएगा। मान के चलो कि तुम्हारे पास दो हाथ है, अगर कहें कि बामा हाथ उठाओ, उठा दिए, बचल हाथ कौन सा होगा, दाहिना खैया हाथ, ये भी उठा दिए, उठा दिया ना। अब बताओ तुम्हारे पास तीन गो तो हाथ है नहीं, ए बामा हाथ उठाओ, अब रे कौन हाथवा बोलते हैं, बिचवा वाला की नरला, होता है ना कभी कभी। तो इस हमारे पास दो गो हाथ है, खैया उठा दिए तो बामा बचल, अब बामा उठा दी तो खैया बचल। इसी प्रकार आधार निकाल दिए तो लंब बच गया, और लंब निकाल दिए तो आधार बच गया, ठीक है। तो बताओ अगर थीटा के सामने वाला भुजा होगा हमारा लंब, तो बचा कुछ ही आधार। समझ में आ गया। ये पूरा के मिटा दें, पूरा के मिटार के फिर से कुछ सीढ़ी पारते हैं। चलो अब रिक तोहनी बताना कैसन त्रिभुज पा रहे हैं, कैसन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, मुंह बोल सकती हो, है क्षमता बोले के अभी, हाँ तो बोलो। तोहनी के चलते बड़का बड़का पारे पड़ता है, कहानी दिखेगा कि ना दिखेगा उतना दूर से, दिख रहा है देखो तो, अबे तो दुबरा गया है, ये पतरा है ना तो दुबरा गया है, ठीक है। देखो समझते हैं कि इसमें हमारा 90 डिग्री कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा कि यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा ना, अच्छा यहाँ पड़ी, चलो ठीक है 90 डिग्री दे दिए। अब बताओ ये हो गया ए बी सी, इस त्रिभुज का नाम क्या है, वैसे नहीं समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल मत बताओ, हमको इसका नामकरण करना है, कोई क्वेश्चन में लिखना है। ए बी सी का है, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि ए सी बी, क्यों बताओ, ऐसे काहे करेंगे। देखो तो ए है, बी है, बी भी है, सी है, सी भी है, तो हम लोग ए बी सी चाहे सी बी ए, ये दोनों नाम सही है, कुछ ही है सही है, ये गलत है तो कैसे गलत है बोलो, ऐसे चल दिया भाई, चलो घूम के आ गए रास्ता, इन्हें जाम लगल है, कुछ है जाम लगल है, तो से घूम के आ गए, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, ये गलत कैसे है, दोनों सही कैसे है, कोई के पास है आंसर, नहीं है हम बताते हैं कैसे है, ठीक है। तुमको हमारे पास है, चलो तुमको नहीं बताना है, हम खुद बता देंगे। देखो समझते हैं यहाँ पड़ी, ठीक है। बीच में कुछ दिख रहा है तुमको, से सोचो बी, एकरा में भी बी और इसमें भी बी, जहाँ पे 90 डिग्री जो एंगल पे आता है
जिस नाम पर 90 डिग्री आता है वहां पे कुछ ही कहेंगे। अगर मान के चलो कि एक और त्रिभुज में पारते हैं, ठीक है, एक और त्रिभुज पार दिए, इसका नाम कर दिए BAC, इसका नाम क्या होगा? यहाँ पे 90 डिग्री आ गया ना। तो देखो जोन वाला 90 डिग्री पर रहेगा ना, चाहे ए रहे या सी रहे चाहे बी रहे, उसको कहाँ रखना है? बीच में। समझ में आ गया? कहाँ रखना है? बीच में। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? ये कैसे गलत हो गया, समझ में आ गया? समझ में आ गया यहाँ तक? अब तो कोई दिक्कत ना होगा। चलो तो एगो नया बात सीख लिए। चलो पुरनकन बात भूलना मत तो नहीं, पुरनकन बात के भी देखते हैं। चलो ये त्रिभुज के नाम बताओ दो तुम अपने मन से। समद्विबाहु, समबाहु या कौची? समकोण। इसको इंग्लिश में कुछ जानते हैं? कौची? राइट एंगल ट्रायंगल। दिक्कत ना है? अच्छा इसमें बताओ कर्ण कौन सा होगा? अच्छा ऐसे बोलना चाहिए। देखो ये कुछ हो गया हमारा, कर्ण हो गया। आधार कौन होगा? आधार बता सकती हो? BC। कैसे? हम इसको कैसे, हम इसको कहाँ है? कने है, देखे दो अच्छा से तनी है। नहीं है तो अभी कुछ कह सकते हैं? पहले दोनों की लड़े दो आराम से। दोनों कुछ कर रहा है, लड़ रहा है। चलते हम जज बन के सॉल्व करें, ठीक है? चल दिए। अब देखो हम यहाँ पे इसको थीटा मानते हैं। कहाँ मानते हैं? ऊपर थीटा। कहाँ मान लिए ऊपरी थीटा? ऊपर थीटा मान लिए। यहाँ तो कोई दिक्कत है? चलो अब दिक्कत नहीं है तो समझते हैं। ये थीटा के सामने वाला भुजा कहाँ चल गया? BC। ये कुछ हो गया लंब। क्लियर हो गया? बचा कुछ ही आधार। कर निकाल एने लटकल हथिन, कर एने है ना लटकल। बचा कुछ ही आधार। तो थीटा के सामने वाला भुजा कुछ ही लंब, बचल आधार। और अगर हम यहाँ थीटा मान लेते हैं, गलती से नहीं सही से मान लेते हैं, यहाँ थीटा मान लेते हैं, तो हमारा लंब कौन सा होगा? ई होगा। और ये कुछ होगा आधार होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? रोशन समझ में आ गया? पियर टी शर्ट नामकरण कर दिया ना। जखन से नामकरण नहीं था, पियर टी शर्ट नामकरण हो गया। तुम्हारा कौन टी शर्ट? नहीं तो रोशन। समझ में आ गया? चलो जब इसको हटा देते हैं, अभी थीटा एगो एंगल पे लेके चलते हैं। जब यहाँ थीटा तो कुछ हो जाएगा, लंब होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। समझ में आ गया? अब सोचो लंब को भी कुछ इंग्लिश में बोलते होंगे। इसको कर्ण के बोलते हैं कौची? हाइपोटेनस, मतलब कि H। और परपेंडिकुलर इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। कौची है? कुलर है ना, परपेंडिकुलर है। ये खाली कूलर है, लेकिन ये कौची है? परपेंडिकुलर। इसको कहते हैं P से संबोधित करते हैं। कौची से? P से। समझ में आ गया? बचा कौची है? आधार। तो आधार मतलब कि बेस। ये कुछ हो गया हमारा आधार। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस। बेस के पहला अक्षर कुछ आता है बाबू? B। तो यहाँ पे कोची से इसको संबोधित करेंगे? B से। यहाँ तो कोई दिक्कत है? समझ में आ गया तुमको? समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है ना यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अब हम इस समय संबंध निकालेंगे। कुछ निकालेंगे? संबंध। सबके बीच में संबंध है तो होंगे तो दोनों के बीच में संबंध होगा ना, सहेली सहेली। ठीक है, हमने दोनों के दो रिश्ता है। एगो होता है कुछ घर के, एगो होता है ट्यूशन के। तो अभी ठीक है, बाद में बाकी सब समझित रहना। देखो यहाँ समझते हैं। सबसे पहले हम हमेशा उठाएंगे तो किसको उठाएंगे? H को। तो चलते हैं यहाँ H को उठाते हैं। देखो हम फिर से बोल रहे हैं, पहले बार बोल रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं, फार्मूला याद नहीं करना है, समझना है उसको। ठीक है, अगर तुम लोग फार्मूला याद भी कर लेता है चाहे कर लेती है, अगर उसका उपयोग नहीं करना आता है ना, तो फार्मूला कुल सत्यानाश है वो। समझ में आया? फार्मूला रट लिए ना पूरा, कोई फायदा नहीं है फार्मूला रटे से। ठीक है, हम आज तक फार्मूला एक रटे नहीं गए हैं, लेकिन चलो कोई बात ना। वहाँ कितना लेके चलेंगे? सबसे पहले कर्ण। चलो तुम्हारा ही बात लिख देते हैं। कितना? कर्ण लिख दिए।
ठीक है। अब इसके बराबर देते हैं, कुछ करते हैं बराबर। अब संबंध निकालेंगे तो बराबर ही करेंगे, ठीक है। तो कर्ण बराबर कर दिए। अब देखो कौन दोनों मिलके इसको से लड़ने गया था? अच्छा, आधार और लंब मिलके कहाँ गया था लड़ने? तो ये दोनों आपस में जुटा था कि टूटा था? जुटा था। अगर एक दोनों टूट जाता, देखो अगर मान के चलो कि इसका हो गया 3 और इसका हो गया 4, ये दोनों आपस में टूट जाता तो ये तो एक से पिटा जाता, अब पिटाला के बाद फिर लड़ जाता यहाँ, तो याव मार मारता। इसीलिए उस समय क्या हुआ था, ये दोनों आपस में कौची हुआ था? जूटा था। कुछ हुआ था? जूटा था। तो यहाँ पे भी कौची करेंगे? जोड़ेंगे। तो बताओ यहाँ पे लिखेंगे कितना? लंब प्लस आधार। समझ में आ गया? लंब प्लस आधार, ये दोनों जोड़ दिए। अब खुश? अब ये दोनों जोड़ दिए तो इसके बराबर हो सकता है, लेकिन ऐसे अगर इसको मिटा देते हैं तो ये दोनों के बराबर नहीं हो सकता है कभी, ठीक है। एक बात याद रखना, सोचो तो नहीं, याद नहीं करो, सिर्फ सोचो कि कर्ण को लड़ाने गए थे, कौन दो मिल गया था? लंब और आधार। तो यहाँ पे देखो तो दोनों के जोड़ दिए, ठीक है। अब देखो हम हमेशा तो ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं, हम अब फार्मूला कुछ पढ़ेंगे, मैथ पढ़ रहे हैं तो कुछ अपन मन से मान ले रहे हैं, ठीक है। तो अपन मन से कहते हैं कि दोनों पर कुछ ही दे देंगे, स्क्वायर। देखो जब इसके ऊपर पावर देंगे तो इस सब के पावर नहीं देंगे, एक पर पावर दे दी पर नहीं दिए तो याव कमजोर हो जाएगा ना, याव कमजोर हो जाएगा। इसलिए लड़ाई बराबर वालों से की जाती है, ठीक है। लड़ाई केकरा से? बराबर वालों से। अब तू इतनी कल को मार के भाग गई, तू लड़ाई में लड़ाई है? बताओ। आपस में लड़ाई करो कब? जब दोनों आपस में कुछ ही हो, बराबर हो, नहीं तो दुनियादारी तुम ही को कोसेगी कि लेकिन उन पर हुकूमत चलाई थी, ऐसी सब। समझ में आ गया ना? तो बताओ यहाँ तक तुम्हारा एक फार्मूला निकल गया, कुछ निकल गया कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर पर नहीं आता है। स्क्वायर को हम जब बराबर के उस साइड भेजेंगे, पहले इसको लड़ने के लिए उस साइड भेजते हैं, पहले कर्ण को नहीं भेजेंगे, पहले किसको भेजेंगे? स्क्वायर के। तो बताओ यहाँ से सिर्फ कोची बचेगा? कर्ण बचेगा। कर्ण बच गया, स्क्वायर के उस साइड भेज देंगे, तो स्क्वायर भेजेंगे तो कुछ हो जाएगा, कुछ होगा रूट। तो रूट सिर्फ इस पर नहीं, चाहे इस पर नहीं, इस सब पर चढ़ेगा। किस पर? सब पर। तो बताओ स्क्वायर के उस साइड भेज दिए तो रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। स्क्वायर कहाँ गया इसमें? ना दिख रहा है, देखो तो कितना बड़ा लिखल है जी। तब हम बड़का बड़का पार रहे थे कि नहीं दिखेगा छोटा छोटा ये सब के। समझ में आ गया? एक फार्मूला क्लियर हो गया, ठीक है। बस इसको तुम याद करना है, बस इसको समझना है, बाकी इसके नीचे वाला जितना फार्मूला है सब खुद पे खुद कुछ होगा, निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, कुछ लेके क्वेश्चन, उसके बाद अगला फार्मूला चलेंगे। तो देखो इसको मिटा देते हैं, इसको भी कुछ करते हैं, मिटा देते हैं। अब देखो सबसे पहले हमको कर्ण निकालना रहेगा, कर्ण कुछ रहेगा निकालना, तो ये दोनों के आपस में जोड़ेंगे तो कर्ण हमारा निकल जाएगा, नहीं निकलेगा? देखो इसे निकलेगा। मान कर चलो कि ये हमारा थीटा तो कुछ हो गया लंब, लंब दे दिए 4, आधार दे दिए कितना? 3। लंब दे दिए 4, आधार दे दिए 3। तब हमको कर्ण निकालना है, कुछ निकालना है कर्ण। कुछ हुआ का? तो कर्ण निकलेगा कैसे? तो कर्ण के फॉर्मूला तुमको दिख रहा है एक आंख से, इधर देखो इधर। तो बताओ कर्ण के फॉर्मूला कुछ था, नीचे तक के बताओ, इसे हुलकित मत रहो बोर्डवा पर। लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर और ऊपर कौची? छाता, मतलब रूट। हम सिर्फ कर्ण बराबर पूछ रहे हैं, जब हम कर्ण के स्क्वायर पूछेंगे तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होगा। लेकिन जिस सिर्फ अगर हम कर्ण पूछते हैं तो रूट उस साइड चल जाता है। समझ में आया? देख लो खुद यहाँ, जब हम कर्ण स्क्वायर पूछे तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर हो गया। यही अगर हम कर्ण बराबर पूछे तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, लेकिन कौची में? रूट में। तो देखो तो हमारा कर्ण बराबर ही ना पूछ रहा है, तो चुपचाप एक स्टेप फार्मूला लिख देते हैं, कुछ लिख देते हैं फार्मूला। तो बताओ लंब के स्क्वायर प्लस
आधार के, अच्छा ये बताओ, आधार हम इस साइड कर लंब उस साइड लिख सकते हैं? गलत हो जाएगा नहीं ना? का रोशन, अगर हम आधार को इस साइड और लंब को इस साइड लिखेंगे तो गलत हो जाएगा ना? होगा गलत? सच में गलत ना होगा? अच्छा तो ये बताओ तो, हो जाएगा ना गलत? देखो तो, अच्छा 2 - 3 चाहे हम 3 - 2, कोई डिफरेंट है? समझ में आया यहाँ तक? माइनस में रहेगा तो प्रॉब्लम है, और अगर जोड़ में रहे चाहे गुना में रहे तो प्रॉब्लम ना होगा। तुम खुद सोचो, 2 + 3 चाहे 3 + 2, या तो 3 × 2 या 2 × 3 इक्वल टू 3 × 2 = 5 और 3 × 2 = 6, दोनों के आंसर सेम, दिक्कत ना होगा रे गधा है? समझ में तुमको आ रहा था कि प्लस वाला में दिक्कत कुछ होता है, माइनस वाला में दिक्कत कुछ होता है? दिक्कत तो दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत संपत्ति तो बिक जाएगा इतना में। समझ में आ गया यहाँ तक ना? कोई दिक्कत था ना? लगता है कि तुमको समझ में नहीं आया, तो ऐसे एकदम ताकती ना है जैसे कि एकदम कुछ भी तक समझ ही में नहीं आया इसको। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो चलो, तो हर बार कर्ण लिखना जरूरी नहीं है, इस बार हम लिख देते हैं एच, ठीक है? ये भी खुश, हम भी खुश। ये बोला कि हमेशा हमको इंग्लिश मत लेके चलिए, मॉडर्न हिंदी मत लिखिए, कभी कभी इंग्लिश भी लिख दीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया? अब बोलो, लंब का मान कितना देले है? सही में 4 है, 4 का दी होल स्क्वायर हो गया। अब देखो प्लस के प्लस आधार कितना है? 3 के होल स्क्वायर, स्क्वायर याद है कुछ? वर्गमूल आता है तुमको? तुमको तो आता होगा। तो बताओ 4 के स्क्वायर कितना होता है? 16 प्लस 3 के 9, जोड़ेंगे तो कितना? 25, 25 के वर्गमूल 5, निकल गया 5। 5 निकला कि नहीं निकला? समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो तो कर्ण कितना निकल गया हमारा? 5 निकल गया। अब तुम लोग के लिए क्वेश्चन है, तुम कॉपी किताब खोलो और जल्दी बना के दिखाओ। हाँ, अगर मान के चल इसका मान 5 और इसका मान 12 तो कर्ण बराबर क्या होगा? जल्दी जल्दी देखिए, आप लोग बनाइए, जल्दी जल्दी बनाओ कि अगर हमारा आधार 5 और लंब 12 है तो कर्ण बराबर क्या होगा? वही होगा जो खुदाई मंजूर होगा। चलो बताओ। चले तो कोई दिक्कत नहीं। कितना आ गया? 13 आ गया। फार्मूला लिखी थी? फार्मूला लिखो तब याद रहेगा, हर एक स्टेप में फार्मूला भी तुमको लिखना है तो लिखना है। जैसे जैसे दिन हो रहा है वैसे वैसे आवाज बढ़ रहा है, ठक ठुक कभी गाड़ी छकड़ा। कितना दिन लगेगा बनाने में? हो गया तुम्हारा? ना समझ में आया? बैठो, देखो फिर से समझते हैं। यही तो है, न समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं। अगर अभी समझ जाओगे तो फिर हम है कहा लगी? सोचने वाली बात है कि नहीं है? देखो, अगर हम स्टार्टिंग में तुमको पूरा समझा देंगे, स्टार्टिंग में कुछ ही करेंगे पूरा समझा देंगे, तो फिर तो नहीं खुद पढ़ लेगा, तब तो हमारा ट्यूशन चौपट हो जाएगा। इसलिए पूरा नहीं समझो तो नहीं। समझ में आया? अगर पूरा समझा देंगे, पूरा समझ जाएगी, पूरा एक्सरसाइज खुद बना लेगी, तो फिर तो नहीं आएगी यहाँ कहला। इसलिए नहीं समझना भी अच्छी बात है कभी कभी। इसको मिटा देना, अब समझते हैं। देखो इधर, अब छोड़ दो, अब रहे दो, अब हम देख लेते हैं। अब तनी सुन, हमको भी सीख ले दो। देखो हमारा सबसे पहले बताओ कि आधार कितना देले हैं? आधार कितना है बताओ? 5। लंब कितना है? निकालना कौची है? कर्ण। तो कर्ण के फॉर्मूला मतलब कि h बराबर लिखेंगे, कौची होता है? दोनों आपस में कौची होता है? जुड़ता है, रूट अंडर कर देते हैं, तो p² + b²
होता है P के मतलब परपेंडिकुलर, B के मतलब बेस, P का मतलब लंब और B का मतलब आधार। नहीं समझ में आया? खाली पहल का अक्षर देखो। अब बताओ P का मान कितना है? बोलो मधु, P का मान कितना है? P का मान तुमको 12 दिख रहा है ना? सही बात है। आधार का मान कितना है? स्क्वायर तो करेंगे ही, इसमें कोई बारा ही नहीं। स्क्वायर करेंगे ना, नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, और दिक्कत के नाम पर कुछ होगा, गलत हो जाएगा। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 प्लस 5 के 25 जोड़ेंगे तो कितना? 169 बराबर कितना? 13। समझ में आया? नहीं समझ में आया? यही तो था, इसमें कोई मंत्र था? नहीं था। देखो तुम लोग को कितनों कम ना तो 30 तक स्क्वायर याद करना पड़ेगा। कहाँ तक? 30 तक, और नहीं तो फिर गुना करे करता होगा। अगर देखो तो उन्हीं के लिए को बताते हैं 27 गुना अगर 26 करेंगे तो सबसे पहले हमको कौन बताएगा गुना करके? तीनों में से देते हैं, सबसे पहले बताओ गुना करके कौन कर सकता है? रुको रुको, पहले क्वेश्चन लिख लो, तुम भी लिखो जी, और तू कैलकुलेटर से कर लो। रुको, खाली 26 गुना 27 गुना 26 लिखना है, गुना नहीं करना है, बताएंगे तब करना है। तो फिर से उतारो, फिर से उतारो उसको, कॉपी के नहीं, क्वेश्चन के फिर से उतारो। चलो तुम उतार दिया रे क्वेश्चन। चलो 1 2 3 गुना करके दिखाओ। चलो ये फेल हो गया, ये फेल हो गया। चलो तोनी तुम्हें बचल है, जल्दी करो। हो गया, देखें कैसे गुना किए हो। चलो ठीक है, अभी तक लेके में जी रही हो तुम। देखते हैं, देखो इसको समझते हैं तनी सुन। छोटा तरह से गुना करना, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, वैसे नहीं, एक ही बार में डायरेक्ट। ठीक है, समझना एकदम ध्यान से। सबसे पहले इसके लिए तुमको संकेत याद करना पड़ेगा। कुछ संकेत, ऐसे पहले करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो। ये समझ में आया? एगो सीधा, फिर कटकुट, फिर सीधे, इसमें उसको पालन करो। इसको सीधा गुना करो, कितना सीधा? तो 7 छक 42, 42 की 2 हाथ में 4। ठीक है, अब कुछ कहता है कटकुट, मतलब तिरछा तिरछा, कितना कितना? तिरछा तिरछा। तो बताओ 6 दूनी और 7 दूनी तो 12 14 कितना होता है? 26। उतना जोड़ आना चाहिए, कितना होता है? 26 और 4 30, 30 के 0 हाथ में 3। अब बताओ 2 दूनी 4। देखो तो सीधे ना एगो है, और लास्ट में है तो लास्ट वाला किए। ठीक है, 2 दूनी 4, अब पहले से कितना था हाथ में? 3, तो 4 3 7। देखो तो 702। अभी जाओ, छुट्टी ना हुआ अभी तक। आके आया हल्का? उससे हल्का है, उससे तो हल्के होगा, लेकिन देखो तुमको इसमें प्रॉब्लम का पड़ेगा, ये दोनों के गुना करके आपस में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कुछ करना पड़ेगा, जोड़ना, वही तनिक टफ पड़ता है, लेकिन आदत होते होते कुछ होगा, जोड़ लोगे। जिससे में किए हम, जैसे कि 25 में किए 25 से गुना, तो 55 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, दूनी 20, 2 12 के 2 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 2 6। हो गया? हार्ड था, कितना जल्दी हो गया। आई है कोई क्या करेगा? 5 दूनी 25 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूनी 10 2 12, फिर निचला चलो, फिर जोड़ो उसको, होता है ना? तो स्क्वायर जब निकालना होगा, याद स्क्वायर ना रहे तो उस तरह से गुना करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, और अगर तुम इस तरह से सीखल रहोगी तो बहुत कम समय में तुम्हारा ही निकल जाएगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए टाइम बहुत मायने रखता है, समझ में? अगर सही सही बनाना है तब, और गलती बनाना है तो 1 से लेकर 50 तक, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोर और डी पर निकल गया चोर। समझ में आया? वैसे नहीं करना है। अगर तुमको सही बनाना है, देखो हमको पहले लगता था ना कि 45 मिनट देता ऑब्जेक्टिव के लिए, इतना टाइम कोची करना है। उस समय हम सही के फेर में नहीं रहते थे कोची रंगे के फेर में। 45 मिनट में 50 को रंगाएगा, हम पूरा कॉपी के रंग देंगे। लेकिन फिर समझ में आया कि नहीं, 45 मिनट में हमको सही बनाना है, सही बनाना है, गलती नहीं। कितना बनाना है? सही। तुम सोचना, जब सही बनेगा
और देखो मैथ में सब्जेक्टिव से ज़्यादा हार्ड होता है कौची ऑब्जेक्टिव। जब तुम ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करोगी तो तुमको मात्र 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। और जब सब्जेक्टिव सॉल्व करोगी तो कम से कम तो 2 नंबर मिलना ही मिलना है। आप 5 नंबर युवा सॉल्व करोगे सही हो गया तब भाग भरोसे 5 नंबर। समझ में आया? ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से ज़्यादा हार्ड कौची है ऑब्जेक्टिव है, ये बात एकदम जहन में डाल लेना। इसलिए ऑब्जेक्टिव के इतना अच्छा से कमांड कर लो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्टिव के देखो तुम्हारा नंबर उठेगा तो कौची पर ऑब्जेक्टिव पर, क्योंकि सब्जेक्टिव तुम कुछ कुछ लिखेगा ना तब तुम्हारा सब्जेक्टिव के नंबर दे देगा। और अगर तुम्हारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव गलत होता है तो ये नहीं कहते आधा गलत है ना, आधा गलत आधा नंबर देवे करेगा नहीं। 1 नंबर के होता है गलत तो सीधे 1 नंबर खत्म। और सब्जेक्टिव को है 5 नंबर क्वेश्चन है, अगर 3-4 लाइन लिख दी हो ना तो तुम्हारा 1-2 नंबर दे देगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं पूछेगा, सीधे काट देगा। तो इसलिए सब्जेक्टिव से ज़्यादा कमांड को पर करना है ऑब्जेक्टिव पर। जब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा ना तो सब्जेक्टिव खुद निकल जाएगा बाहर। समझ में आया? तो हम कहाँ थे जी? चलो निकल गया, समझ में आ गया ना? यहाँ तो कोई दिक्कत? इतना बोलते हैं इसलिए ताकि तो नहीं भुला जाओ जल्दी, समझी? देखो भुला भी गई होगी ना ना। जैसे बताओ तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सा होता है? चलो याद है जी। चलो इसको मिटा देना था, गुना भी सीख लिया। यहाँ पर मैथ में आते आते देखो मैथ में जो चीज़ के बाद चर्चा होगा हम उस सिखाते चल जाएंगे, चाहे फार्मूला रहे चाहे तो कुछ और रहे, ठीक है। ताजी रोशन याद है ना ट्रिकवा? हैं देंगे, चिंता मत करो, एगो एकदम बेहतरीन ट्रिक देंगे जो तोहनी की याद हो जाएगा। क्या हुआ? चलो देखो, अरे हम सब मिटा दिए। चल तुम बताओ तो कि एच बराबर फॉर्मूला कौन था? बोलो। चलो ठीक है, लंब के मतलब पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, कंप्लीट है। चलो रूट था, अच्छा पी के पास, अच्छा पूरा में, ठीक है क्लियर हो गया। यहाँ छोड़ दे के मिटा दें इसको, चलो मिटा देते हैं। देखो यहाँ तक क्लियर हो गया ना, एक स्टेप पीछे चलते हैं, एक स्टेप पीछे, तो रूट को फिर से इस साइड लेके आ जाते हैं। हम फार्मूला कुछ बताए थे कि एच के स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है? होता है ना। देखो अब यहीं से हमारा एच बराबर निकल गया, अब यहीं से पी भी निकलेगा और यहीं से बी भी निकलेगा। बस अर्थ तुमको एगो बात याद, एगो खिस्सा याद रखना चाहिए। देखो अगर हम पी को बराबर के इस साइड भेजेंगे तो प्लस में रहेगा तो माइनस में, और माइनस में रहेगा तो प्लस में। समझ में आया ना? देखो हमारा एच बराबर तो निकल गया है, अब निकालते हैं कौन सी बराबर, मान के चलो कि पी बराबर निकालते हैं। कितना बराबर? पी बराबर। तो सोचो जब हम पी बराबर निकालेंगे तो बी यहाँ पर कौन कर रहा है, फालतू में है। जब हमको एच बराबर निकालना था तो हम अकेले एच को लिखे थे ना, उसी तरह से हमको हम पी निकालना है तो पी को कौन करना पड़ेगा, अकेले लिखना पड़ेगा। तो बताओ बी कहाँ करें, इसको मिटा दें? मिटा देंगे तो संतुष्ट हो जाएगा तो नहीं, तो बी को कहाँ कर देते हैं, इस साइड कर देते हैं। तो बताओ इस साइड कौची में है, प्लस में, तो इस साइड आएगा तो कहाँ चल जाएगा, माइनस में। तो लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। समझ में आ गया ना? आया आया ही आया कि एच हमने कि ठीक था, हमको बी का मान पी का मान निकालना था तो बी को इस साइड भेज दिए। अब तोहनी जानवे करती होगी कि हमको सिर्फ पी के चाहिए, पी स्क्वायर के मान नहीं चाहिए, हमको किसका चाहिए, पी के। चलो तो स्क्वायर मिटा देते हैं, निकल गया। खुश? तो फिर स्क्वायर छोड़ देते हैं। अब देखो ई पी को आगे लिख देते हैं, ठीक है, बराबर के बराबर। अब देखो स्क्वायर को ई साइड भेजते हैं तो कुछ में जाएगा, रूट तब्दील हो जाता है, तो रूट अंडर एच के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। देखो सिर्फ एच बराबर निकालेंगे तो जुटता है, बाकी समय कुछ होगा, घटेगा। जैसे कि यहाँ पर पी है, अगर यहाँ बी रहता तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा। जब यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर हम बी लिखते हैं तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस यहाँ पे कुछ आएगा पी के स्क्वायर। तो यहाँ तक फार्मूला में कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? तो बताओ तुम मधु
कि एच बराबर फॉर्मूला तुम बताओ, तीनों से क्या को पूछेंगे और नीचे ताकना है तो नहीं के। चलो बताओ एच बराबर फॉर्मूला। चलो तुम बताओ रोशन, बी बराबर फॉर्मूला। हाँ हाँ, बी ए बराबर। हाँ लाओ राहर तोड़ के लाओ से। हाँ हाँ हाँ, बी ए बराबर ए बी बी बी। हाँ अंदर रूट। चलो ठीक है, तुम पी बराबर बताओ, तुम पी स्क्वायर बराबर बताओ। रूट कहाँ गया? चलो ठीक है, समझ में आ गया। तुम बताओ तो एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। हाँ हाँ एच स्क्वायर, सुन रही हो ना? तुम बताओ पी स्क्वायर बराबर, अपन अपन दिमाग में फार्मूला चलाते रहो। चलो बी स्क्वायर बराबर बताओ। नहीं सिर्फ तुम बी बराबर बताओ। सही है, सही है। अच्छा ये बताओ तुम हमको कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या होता है? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या होता है? खाली बी बेस स्क्वायर होगा ना, क्योंकि हम रूट तो चढ़ाए नहीं उस साइड। देखो अगर रूट बोल देंगे तो वो सिर्फ ए को बच जाएगा, चाहे पी रहे बी रहे चाहे तो एच रहे। समझ में आया? तो तुम बताओ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर कितना होगा? बी खाली मरकरी फेंक के मार देंगे हम तुमको, कुछ होगा बी स्क्वायर। तुमको लगता ना है कि हम मारते नहीं हैं, तुमको भूल है ही, तुम्हारा ये भूल है। जब हम मारते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि लेकिन के हाथ बचल है कि नहीं बचल है। मधु जानती होगी क्या मधु? हमारे हैं कहीं आज तक ना ना। इसलिए जितना प्रेम से पढ़ाते हैं, जितना समझा के पढ़ाते हैं, उतना ही प्रेम से मारते भी हैं। ठीक है, इसलिए हमको उम्मीद है कि तोन्ही तीनों में से पिटाई की नौबत कोई के ना आए, बहुत अच्छा बात रहेगा। नहीं तो अगला दिन से तोन्ही अबे नहीं करेगी पढ़े। देखो अगर हमको पढ़ाने में कहीं दिक्कत होता है तो तोनी पूछो, एक बार नहीं 4 बार पूछो, तुम्हारा जेवर मन करे जेवर पूछो। अरे कोई मतलब कि दुश्मनियों से पूछता है, अच्छा रुका तुम्हारा है ना, पूछो आज 20 बार होता है ना, तुम पूछ सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। हम पढ़ा देंगे ऐसा कि तुम भुलाओगी नहीं। ठीक है, यहाँ तक पढ़ाए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। यही पढ़ाइया लाइव भी पढ़ावल था, लेकिन तुमको समझ में नहीं आया। सामने से पढ़ाना एक लाइव पढ़ना मतलब ऑनलाइन पढ़ना अलग बात है। ऑनलाइन वही पढ़ सकता है जो पहले से पढ़ चुका है कुछ कुछ। ठीक है, हम यहाँ से तुमको पढ़ा दिए, तुमको क्वेश्चन आंसर हम हर एक आधार पर क्वेश्चन आंसर यहाँ डील करवा देंगे बिना किताब के, वही आधार पर रहेगा, खाली अंक चेंज रहेगा। वहाँ पे 6 तो यहाँ पे हम 9 लेके बनाएंगे। कोई दिक्कत है कहा? चल रहा है ना? ठीक है, ठीक है। अगर तुमको क्वेश्चन आंसर बनाने में कोई दिक्कत होता है तो तुमको तो मालूम है, तुम्हारे पास घर फोन होगा ना एगो बड़का गो जरा में टर्च वाला, तो उसके ऊपर एगो MGS कोचिंग यूट्यूब पर जाकर सर्च करना, मिल जाएगा। ठीक है, की थी आया होगा तो उसमें त्रिकोणमिति का एक प्लेलिस्ट बनल है, जिसमें वीडियो के ऊपर लिखल रहेगा 1 2 3 4 5, मतलब कि पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो और चौथा, उसी तरह से सब किया हुआ है। समझ में आ गया ना? यहाँ तो कोई दिक्कत है? चलो तुम बताओ मधु कि पी स्क्वायर बराबर कुछ होगा, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस, तुम बी स्क्वायर बराबर बताओ। एच स्क्वायर माइनस, हमको लगता है कि रहर तोड़वा ही पड़ेगा। हम पूछे ही कि तुम्हारा नाम कुछ ही है, तो तुम बी स्क्वायर पी स्क्वायर पूछ रहा है। हम पूछे कि तुम्हारा, हाँ बताओ। कौची बराबर हम पूछे? हम तुम्हारा नाम पूछे। अब बताओ तो फॉर्मूला ना पूछे थे जी, बी स्क्वायर पी। चलो ठीक है, तुम बताओ। यहाँ तक तो क्लियर हो गया फॉर्मूला सब। तो अपन अपन कॉपी में बिना पूछले 6 फॉर्मूला लिखो।
फिर से लिखो, एक स्क्वायर में एक स्क्वायर छोड़ के, मतलब समझ में आया। जिसे में देखो ये स्क्वायर वाला है, ये बिना स्क्वायर के है। 6 लिख के दिखाओ जल्दी। आप लोग भी लिख सकते हैं। अब तो नहीं, अब हंसोगी तो अलग बात है, लेकिन क्या करे, सबको ना पढ़ाना है। हाँ यहीं देख लो अच्छा से, कि लिख देते हैं अच्छा से, यहीं पढ़िए हम, उतार के खाली तो छाप के लेना। अरे का तोहनियो है ना, दिन दहाड़े ये सब चोरी करती है। अगर मधु तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं बने तो फोटो खींच के भेज सकती हो व्हाट्सएप पर, ठीक ना। एक बार कोची को तो भेजी थी फोटो, कोची था हो अथी ना, परिमय रेसलाइज, पता ना कैसे बना दिए थे, हमको याद ना है। टाइम कितना हुआ, 8:56, 9, 10, 11, 11 बजे फिर से क्लासे है हमारे। लिख ली 6 फॉर्मूला। छुट्टी होगा, चलते हैं, रुको अभी, बार बार घूम के आ जा रही है यहीं पड़ी। हमारा रुकल है वो, हम जाएंगे तो चल जाएगी। रुको रुको चलते हैं। कब से बोल रही है, शी इज फीमेल। समझ में आया तुमको, फीमेल का मतलब कुछ होता है। हाँ, उसको संबोधित करो अच्छा नाम से। इतना दिन बन गया मधु, बोलो तो स्टार्टिंग से ऊपर से देख लो अच्छा से, ओकर में से देखो कुछ छूटल तो ना है, देखो तो, देखो देखो, तुम देख लो ओकर में से। हाँ देखू रही है रे, ये सब अलग है, तुम देख लो। तो बगल गिर है नहीं, तो बगल गिर भाग गया। चलो कोई बात नहीं, हम है ना, हम देख लेते हैं, लाओ। एच स्क्वायर पी स्क्वायर एच रूट अंडर पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट अंडर एच स्क्वायर बी स्क्वायर रूट अंडर एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर। अरे ये बी पर स्क्वायर इधर रूटो चढ़ा दिया है। अरे मूर्खानंद चौपाट 16 दुनिया 8। चलो तुम बताओ। हम्म, हम्म, ठीक है, ठीक है, तुम्हारा भी इसी है, तो बोलो, तुम भी बोलो। देखो ये सब उल्टा सीधा भी पूछ सकता है, ठीक है। अब तुमसे कोई पूछ दे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, मधु बताओ तुम। देख लो अच्छा से, कहाँ थी सर्कल ने, मैं चौथा पे है। नहीं मिल रहा है अभी तक। सोचो, ये दोनों के जोड़ेंगे तो कौन निकलेगा, ई, इसमें से ई घटाएंगे तो ई निकलेगा, और इसमें से ई घटाएंगे तो ई निकलेगा, ठीक है। वैसे याद नहीं होता है, एक बार इस त्रिभुज के अपन दिमाग में अटा लो ऐसी से करके। हाँ, इसके बराबर दोनों जुटेगा, ठीक है। अब बाकी सब में कुछ होता है घटतेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत ना समझ में आ गया ना। देखो यही पूरा प्रक्रिया के कहते हैं पाइथागोरस परिमेय। कौची, पाइथागोरस परिमेय। समझ में आया, ये 6 जो फार्मूला है ना, इसी को कहते हैं पाइथागोरस परिमेय। तो पाइथागोरस परिमेय बताए थे ना। हाँ, त्रिभुज पार लो, त्रिभुज दर 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 सॉरी दर्शा लो, त्रिभुज दर्शा लोगी तो याद हमेशा रहेगा। ये 5 ये सब 4 मत लिखना, ठीक है ना। ये सब 2 - 3 सब छोड़ दो, त्रिभुज दर्शा लीजिए, त्रिभुज दर्शाए में बहुत अच्छा बात है। फिगर से पढ़ोगी तो रटे के झंझट खत्म। अगर क्लास 12th में तुम मैथ से लेती हो तो रटे की बीमारी खत्म, 100% गारंटी एकदम।
तुम्हारे अंदर से रटने का कीड़ा मिट जाएगा। क्योंकि उसमें इतना मैथ पढ़ना है, इतना मैथ पढ़ना है कि तुमको हिंदिया भी समझे, मैथमेटिक्स समझेगा। जैसे सोचो कि एक बोर्ड के मैथ तुम रटोगी या समझोगी? समझेंगे। नॉमेरिकल के नाम सुनी हो? नॉमेरिकल, फिजिक्स में नॉमेरिकल आता है, लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र, ये सब नाम सुनी हो? वो सब आता है सिद्ध करने के लिए, एक एक बोर्ड के लिए। अगर तुम्हारा मैथ पर कमांड अच्छा से रहेगा तो फॉर्मूला सिद्ध तुम हमेशा कर सकती हो, एकदम बहुत आसानी से। अगर मैथ नहीं पढ़ोगे अच्छा से तो तुमको कुछ करोगी, रटोगी। कुछ करोगी, रटोगी। इसलिए रटना नहीं है, पढ़ाई रटेगी तो आगे चल के भूल जाओगी। ठीक है, अब भूलना नहीं है, भूलोगी नहीं तो पढ़ा सकती हो कोई के, अब समझ ही रही होगी। ठीक है, पढ़ाना चाहिए, कोई के भी पढ़ाना चाहिए। घर में तन तन लेकिन होगा, सब पढ़ाना चाहिए। पढ़ावे से कुछ होता है? देखो, एक होता है खुद के लिए पढ़ना, एक होता है खुद दूसरे के लिए पढ़ना। तो हम पढ़ते हैं दूसरे को पढ़ाने के लिए, समझ में आया? पहले हम पढ़ते थे खुद पढ़ने के लिए तो भुला जाते थे, अब हम पढ़ते हैं दूसरों को पढ़ाने के लिए। हम ऐसा मेहनत करते हैं कि अगला लेकिन के कुछ हो जाए, समझ में आ जाए। यहाँ तक हम बताएं, अगर यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलो। तुमको मधु, रोशन, तुमको समझ में आ गया? ये तुम्हारा पर्सन चल रहा है, मतलब दोहरौनिया है, समझ में आया ना? एक नहीं, अभी एक हरौनिया चल रहा है, उसका पर्सन चल रहा है। पर्सन, पर्सन का नाम सुनियो ना, मतलब कि दोबारा दे देता है, उसी तरह से उसका दोबारा चल रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत ना? चलो तो तुम हमको निकाल के दिखाओ, चाहे रूट में रहे चाहे कुछ में रहे। ठीक है, तुम निकालो। चलो बताओ कि h बराबर 22 है और p बराबर है 13, तो b बराबर होगा क्या? Who is she calling now? हेलो ना, हम ही। मैथ चल रहा है अभी क्लास में। ठीक, हमको नहीं मालूम है, तुम कैसे निकालोगी? हमको सिर्फ चाहिए मान कोची के, बी के मान चाहिए। अब बी के लिए तुमको फार्मूला दिए होंगे 2-3 साल पहले, वही तुमको बताना है। हाँ हाँ, तुम कॉपी पर करो इसको ना, उसको से कटवावल खोजता है तो बनाएगा उसको, किसने दिए हम बताना है। इसका मतलब तुम्हारा दिमाग यहाँ नहीं है, समझ रहे हैं? तुम्हारा जा रहा है खिचड़ी पर। अरे ओकरा ही खिचड़ी पर चला रहा दिमाग हमेशा। कौन कहता है कि शनिवार की खिचड़ी खाने से ग्रह कटता है जी? निकाल के देखो जल्दी 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 जल्दी। h बराबर 22 तो p बराबर 13, तो b बराबर क्या होगा? हम 100% बोलेंगे कि स्क्वायर मत निकालना, स्क्वायर नहीं, रूट नहीं निकलेगा, रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, वो अपन मन से दिए हैं इसलिए रूट नहीं निकलेगा। तुम सिर्फ हमको b बराबर रखो, रूट में रहे कोई दिक्कत नहीं है, क्या कि नहीं निकलेगा उस तरह से। अंडर रूट 315, तुम्हारा कितना आया? 600 हमरे बनाना पड़ेगा जी, तो नहीं हमको कंपनी घाटा में कर दोगी। 215, 22 के स्क्वायर जानते हो कितना हो जाता है? कितना हो बे, देख लेंगे। 484 होगा, 24 का होता है 576, हाँ हो सकता है। चलो देखो इधर हो गया, अब हम बना लेते हैं। तनी सुन, देखो कौची निकालना है बाबू, कितना निकालना है? b बराबर, तो b बराबर फार्मूला हमको ना याद है तो नहीं बताओ, b बराबर फार्मूला बताओ, हम भुला गए। यही होगा, कोई दिक्कत? तो बताओ b बराबर यहाँ कितना लिखेंगे? h का मान कितना है? 22 के स्क्वायर माइनस p बराबर कितना है? 13 के स्क्वायर। चलो तब b बराबर 22 के स्क्वायर कितना होगा? देखते हैं एक बार, हम निकाल लेते हैं 22। ठीक है, अब तो के मालूम हो कैसे गुना होगा। 2 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 484।
ठीक है, गलत है। तो 484 माइनस 169, यहाँ तक कोई दिक्कत? हमको लगता है कि तो नहीं घटाव आता होगा। बताओ 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 5 14, कितना बचेगा? 5। यहाँ कितना होगा? 7 में से 6 जाएगा था, 7 में 6 जाएगा तो 1, और 4 में से 1 जाएगा तो √315 किसका किसका आया है? तुम्हारा ना आया मधु? हमको उम्मीद था कि नहीं आएगा। रूट कौन देगा? हाँ हम, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, पॉइंट में नहीं निकालना है, ठीक है। त्रिकोणमिति में छोड़ दो, नहीं निकला नहीं निकले, हमने कहा है, हमने खाली बी निकाला था, निकाल दिए। अभी चमचागिरी कौन कर चलता है? समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है तुम्हारा? चलो तो एक और देखो तो, अगर हम बी बराबर कर दिए 24 और पी बराबर दे दिए 13 देते जी, चलो 13 देते हैं, तो एच का मान क्या होगा? 13 144 124 576 6 9 25, ठीक है। चलो हो गया, नहीं निकला? कौन? ओ देखो जल्दी जल्दी देखो कितना होगा, बस ना, ये पूरा फॉर्मूला बाकी है। वन शॉर्ट वीडियो टू ऑल थ्योरी क्लास 10th त्रिकोणमिति एक्सरसाइज। हमको सब तालिबान घोषित कर देगा, TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान। वन शॉर्ट वीडियो ऐसे ही, अगर राइफल खड़े हो जाएंगे, वन शॉट में दम निपटारा, क्लास 10th के ऑल फार्मूला, नहीं 10th के त्रिकोणमिति के। हो गया यहाँ तक? ना निकला? इतना दिन लगेगा जी, पर सुने दिए थे। आओ इसको मिटा दें, 3 दिन। तुम्हारा निकल गया? तो बताओ कुछ निकाला है तुम? देखने से बासी कर दी तुम। देखो निकालना कुछ ऐसे सोचो, निकालना। अब कॉपी छोड़ दो, अब हम पढ़ा रहे हैं तो कॉपी छोड़ दो। कॉपी कब उपयोग करना? जब हम बोलेंगे। अब कॉपी रख दो, भूल जाओ, कॉपी को लेके चल गया। कुछ निकालना से बताओ। एच बराबर तो नहीं बताना, हम लिखेंगे, ठीक है, खाली हम लिख रहे हैं। एच बराबर क्या तो नहीं, हैंड राइटिंग बैठता नहीं बोर्ड पर, इससे हम लिख रहे हैं। एच बराबर रूट अंडर कितना होता है? हाँ, p² प्लस b², ठीक है। एच बराबर पी के मान कितना दिले हैं? उचल लगा तो नहीं सत है, पहले हमको पास देखेगी कि चलो कितना हो गया 24। पी बराबर 24 का दी होल स्क्वायर, प्लस के प्लस, बी बराबर कितना है 13 का दी होल स्क्वायर, ठीक है। अब एच बराबर बताइए 24 के स्क्वायर कितना होता है? 576 प्लस 169, 69 कहा जाता है, हो 59 ना, बोलो 9 6 ऐसे जोड़ जाता है ना डायरेक्ट कोई के। देखो 9 6 15 की 5, 7 6 13 1 14, 7 6 13 13 1 14 की हाथ में 1, 5 1 6 1 7, 745, एक वर्गमूल नहीं निकलता है। समझ में आया? तो हमारा कितना हो गया? h रूट अंडर 745। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखो अगर तुमको अब बी निकालना रहेगा तो निकाल लोगी, कोई दिक्कत नहीं। पी निकालना रहेगा तो निकाल लोगे, एच निकालना रहेगा तो, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब आगे चलते हैं कि जाना है घर जाना है, तभी रुको तनिक घर चल जाना, क्या है कि फार्मूला जरूरी है, बिना फार्मूला पढ़ ले कोई फायदा है नहीं। टाइम बताएं, 9:10, ज़्यादा नहीं, 10 अभी छुट्टी हो जाएगा। कहाँ मानिकपुर फिर आना है? तो आज के लिए इतना रहने दें, आज के लिए इतना रहने दें, और कभी और रेगुलर तो हम आते नहीं हैं, रेगुलर हम आएंगे भी नहीं,
कभी, हाँ मतलब अभी नहीं रेगुलर आएंगे, लेकिन रेगुलर आएंगे। जब हम आएंगे तब हमार, देखो हम ऐसा नहीं कि तनि सुन पढ़ लिए चाहे तनि सुन अधपूंजिया नहीं पढ़ाते हैं, ऐसा पढ़ाएंगे कि हम खुद से अंदर से तैयारी कर लेंगे अच्छा से ना, उसके बाद ही पढ़ाएंगे। समझ में आया? आज का क्लास समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो तुम खड़ी होवो और यहाँ पर इसको टिप देना ताकि वीडियो बंद हो जाए। ठीक है, मिलते हैं।